जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है। आठों सिद्धियां और नौ निधियां वो देते हैं अपने भक्तों को। कोई भी भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करे और अष्ट सिद्धियां नौ निधियां प्राप्त कर सकता है। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ पे एक शर्त भी जोड़ते हैं, बल्कि यूँ कहें कि हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यानी गुरु को ये पता होता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है, हमें क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए, ये गुरु को पता होता है। नहीं तो हनुमान जी का क्या, हनुमान जी को आप प्रसन्न कीजिए, वो सब दे देंगे। बाद में व्यक्ति अहंकारी हो जाए, भस्मासुर बन जाए, अपने जीवन को तबाह कर ले, ये वो जाने। कई बार होता है, भगवान शिव की आराधना करने वाले बहुत से जो राक्षस हैं, उन्होंने जो मांगा उनको मिल गया और उसका दुरुपयोग करके उन्होंने अपने जीवन को तबाह भी कर लिया। लेकिन हनुमान जी से इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आप गुरु की भांति हम पर कृपा कीजिए, क्योंकि गुरु को ये पता होता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। और इसी बात को चरितार्थ करते हैं बाबा नीम करौली जी महाराज। बाबा नीम करौली जी महाराज के पास जो भी उनके शिष्य पहुंचते हैं, या आज भी जो लोग पूजा करते हैं, बाबा बहुत दूरी बनाकर नहीं रहते। जैसे शिष्य और गुरु का संबंध होता है, गुरु का स्थान बहुत ऊंचा आसन पे बैठेगा, शिष्य नीचे बैठेगा, सब निकटता होते हुए भी एक अघोषित दूरी महसूस होगी। लेकिन बाबा जी के साथ ऐसा नहीं है। बाबा जी जब इस धरा पे थे तो उनके भक्तों को, उनके शिष्यों को पूरा अधिकार था कि बाबा जी के साथ हास परिहास करे। जिस प्रकार से अर्जुन भगवान कृष्ण के सखा है, सखा की तरह बात करे, रूठ भी जाए, गुस्सा भी हो जाए, ये सब अधिकार बाबा नीम करौली जी महाराज अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को देते हैं। अधिकार है भक्तों का कि वो रूठ जाए बाबा से। इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक बार की बात है, कानपुर में रहते थे कैलाश चंद्र शाह जी, जिनको बाबा किलास कहते थे किलास सुनो, इस तरह से बुलाते थे बाबा। कैलाश चंद्र शाह उनका नाम था, लेकिन बाबा उनको प्रेम से किलास कहते थे। तो बाबा सबके घरों में जाया करते थे। बहुत लोग जो आमंत्रित करते थे बाबा को, वो जाते थे बाबा, और ऐसे भक्तों के यहाँ पहुँच करके आशीर्वाद दिया करते थे। तो कैलाश चंद्र शाह जी के भी मन में इच्छा हुई कि बाबा मेरे घर भी आते। लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है, बाबा की क्या वो सेवा करेंगे, कैसे बाबा की वो पूजा आराधना करेंगे, बाबा का जो कद है, बाबा की जो महिमा है, उस मर्यादा को कैसे ख्याल रखेंगे अपने घर में। ये बात भी उनके मन में चलती रहती थी। तो एक बार उन्होंने बाबा से कहा कि अनुनय विनय किया कि बाबा हमारे घर भी आइए। लेकिन बाबा ने मुस्कुरा के टाल दिया, कहा कि ठीक है आएंगे। बाबा ने हामी नहीं भरी और भक्त को ये बात चुभ गई, लग गई। जानते थे कैलाश चंद्र शाह जी की बाबा उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भीतर का एक अहम भी जागा कि ये बाबा जो हैं ये सबके घरों में जाते हैं, जो बुलाता है जाते हैं, और हम इनकी भक्ति करते हैं और हम इन्हें बुला रहे हैं तो ये सुन नहीं रहे, कह रहे हैं कि हामी नहीं भर रहे। भक्त ने इससे अपना अपमान समझ लिया कि इतने लोगों के सामने बाबा ने ना बोल दिया है, नकार दिया है। भीतर का जो अहम है वो जाग गया, और इसी भावावस्था में उन्होंने भीतर ही भीतर इस बात की घोषणा कर दी कि अब तो मैं बाबा से कभी नहीं मिलूंगा, बाबा को ही मेरे घर चल के आना होगा, और जब तक ये नहीं आएंगे मेरे घर तब तक तो मैं इनसे मिलूंगा नहीं। और पूरे 4-5 महीने बीत गए। कई बार बाबा आए लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन भीतर का प्रेम था, तड़पते भी थे कि गलत कर दिया उन्होंने। लेकिन भक्त ने एक मान रख दी थी कि नहीं मिलेंगे, लेकिन भीतर ही चलता था कि गलत कर दिया, मिलना चाहिए था। तड़पते रहते थे। एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ इन 6 महीनों में जब वो बाबा को भूले हों। हमेशा याद करते थे इसी रूप में कि बाबा आते हमारे घर, वो नहीं आएंगे तो हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। एक बार की बात है, 4-5-6 महीने बीत गए थे, तो बाबा ने सबके यहाँ खबर भिजवाई। वैसे बाबा करते नहीं थे ऐसा, लेकिन सबके यहाँ खबर भिजवाई कि इस बार हम आ रहे हैं, जिसको दर्शन करना है, जिनको मिलना है यहाँ पे आ जाए। एक उन्होंने जगह बता दी और ये खबर पहुँचाई गई
कैलाश चंद्र शाह जी के पास भी, लेकिन कैलाश चंद्र शाह जी वहाँ नहीं गए। और ये भी हुआ कि बाबा जी बाद में अपने कई भक्तों के घरों में गए जहाँ रहते थे कैलाश चंद्र शाह जी। वहाँ भी उन्हें पता चला कि एक दिन पहले बाबा आए थे यहाँ पे, इसी मोहल्ले में मिल करके गए हैं भक्त से, लेकिन उनके यहाँ बाबा नहीं आए हैं। मन में पीड़ा हुई, लेकिन मान कर रखा था कि जब तक नहीं आएंगे बाबा तब तक हम मिलेंगे नहीं। लेकिन इधर बाबा, भक्त की मान तो रखनी ही थी, जिस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की मान रखते हैं और स्वयं पहुंच जाते हैं ऐसे भक्तों को कृतार्थ करने के लिए। बाबा नीब करोली जी महाराज ने ऐसा ही किया। तड़पते हुए, बहुत परेशान अवस्था में बाबा जी को याद करते हुए कैलाश चंद्र शाह जी लेटे हुए थे अपने घर में ऊपरी मंजिल में। तब तक नीचे से सड़क से आवाज़ आई, किलास। कैलाश चंद्र शाह जी को किलास कहते थे बाबा कि किलास, किलास कहाँ हो, देखो हम आ गए हैं। तो अब कैलाश जी ने जब ये आवाज़ सुनी कि बाबा तो नीचे सड़क से आवाज़ लगा रहे हैं कि कैलाश हम तो आ गए हैं, तो 4-5 महीने से ये भीतर जो एक बांध बना हुआ था वो रोके हुए थे खुद को कि बाबा से हम मिलेंगे नहीं। बाबा की ये ध्वनि सुनने के बाद, बाबा के इस पुकार के बाद, बाबा के शब्द कानों में पड़ने के बाद अपने आप को रोक नहीं सके कैलाश चंद्र शाह जी। और अलौकिक यथार्थ में इस बात की चर्चा है कि अपने बिस्तर से उठे, नंगे पांव दौड़ते हुए चले, सीढ़ियों से उतरे और बाबा को देखते ही जो अब तक मान का जो बांध था, जो रोके हुए था उनको मिलने से, ये टूट गया। फपक फपक कर रो पड़े बीच सड़क पे और सबके सामने बाबा जी के चरणों पे लौट गए और कहा कि बाबा मुझसे भूल हुई, गलती हुई, मैं समझ नहीं पाया। मैंने बेकार ही मन में प्रण कर लिया था कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम आपसे मिलेंगे नहीं, और आपने मेरे इस मान की रक्षा की, मेरे इस प्रण की रक्षा की। और ऐसा कहते हुए उनके चरणों में वो लौटने लगे। उसके बाद बात ये आती है कि बाबा ने उठाया, हृदय से लगाया, उनके घर गए, बैठे, खाना खाया और भक्त ने जो एक मान रखा था कि जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं, इसको बाबा नीब करोली जी महाराज ने पूरा किया। तो बाबा जी ऐसे गुरु हैं, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हनुमान जी के बारे में यही बातें गोस्वामी जी लिखते हैं कि आप गुरु की भांति हम पर कृपा कीजिए, क्योंकि गुरु को पता होता है कि कब देना है, कितना देना है। इसलिए जिन लोगों को लगता है कि बाबा नीब करोली जी महाराज की पूजा करने के बाद, हनुमान जी की आराधना करने के बाद अभी जो इच्छा है पूरी नहीं हुई है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी पहले व्यक्ति को पात्र बनाते हैं, पात्रता जैसे ही व्यक्ति के भीतर आती है फिर वो सब देने के लिए तैयार बैठे हैं। कई बार वो तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया है, उनको देने में भला क्या देर लगेगी, दे देंगे जैसे भगवान शिव दे देते हैं। लेकिन भक्त का अहित न हो जाए, भक्त का कुछ बुरा ना हो जाए, भक्त के सामने उसका इहलोक परलोक बिगड़ न जाए, इस बात का ध्यान हमेशा हनुमान जी रखते हैं। इसलिए भले ही देर हो रही है, लेकिन ये ना समझे कि हनुमान जी सुन नहीं रहे, हनुमान जी देंगे नहीं। उचित समय आने पे निश्चित तौर पे अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं हनुमान जी और बाबा नीब करोली जी महाराज। इसलिए विश्वास बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बाबा जी को याद करते रहें, बाकी का कार्य तो खुद बाबा नीब करोली जी महाराज संभाल लेंगे। जय सिया राम।